हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के हम एक और नई वीडियो आपके साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एयरफोर्स ग्रुप सी के बारे में। तो मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ कितने फॉर्म भरे जाते हैं, कैसे क्या होता है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो आप जिस भी सेंटर पे जाओगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको 2 घंटे से पहले 2 या 1.5 घंटे पहले एंट्री करा ली जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका वहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। तो उसमें क्या क्या ले जाना है आपको, तो जो कॉल लेटर के साथ जो आपके 2-3 पेज एक्स्ट्रा आएंगे उसमें एक वो होगा कोविड का, तो कोविड वाला ले जाना है और वहीं पे भर लेना है। ठीक है, वहीं भर लेना, अभी मत भरना। ठीक है, जब वहाँ पे जाओ तब। और बेसिकली इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कानपुर एयर स्टेशन के बारे में। तो जिसमें क्या था कि भाई एमटीएस की वैकेंसी करीब 9 या 11 समथिंग, इन दोनों में से। ठीक है, 9 थी या फिर 11 थी, इतनी वैकेंसी थी। और अगर हम बात करें किसकी, फॉर्म की, तो फॉर्म पता है कितने फिल हुए? फॉर्म लगभग 9,000, समझ रहे हो, करीब 9,000 फॉर्म फिल हुए। तो उसमें लेकिन बच्चे जो आए वो काफ़ी कम थे। ठीक है, वो जैसे मान लो तुम 50%, जो बच्चे आए थे वो करीब 50% थे। और 2-3 दिन पेपर चलाए एमटीएस का। तो ये ध्यान रखना कि वैकेंसी भी ऐसी भरनी है जहाँ पर क्या हो कि बच्चे फॉर्म कम भरें। ठीक है, ऐसी जगह नहीं डालना है, या फिर ऐसी जगह नहीं डालना है कि जहाँ पर क्या हो कि बच्चे फॉर्म ज़्यादा फिल करें। ठीक है, अपने हिसाब से देख के डालना है। और वैसे ऐसा भी होता है, कहीं एक पोस्ट है तो वहाँ पे कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा पहुँच जाते हैं। एक पोस्ट है फिर भी बहुत ज़्यादा पहुँच रहे हैं, एक पोस्ट पर भी 400-400 लड़के पहुँच रहे हैं जाके। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि 2-3 पोस्ट हैं और वहाँ पर क्या होता है कि कुछ बच्चे पहुँचे ही नहीं, 50-60 पहुँचे। तो ऐसा भी होता है, क्योंकि इसमें क्या है कि हर एक स्टेशन पर अलग अलग पोस्ट निकलती है। तो इस चक्कर में लड़के ज़रूरी नहीं है कि हर एक का फॉर्म भर दें। ठीक है, वैसे आप भर सकते हो मल्टीपल फॉर्म, जितने फॉर्म भर सको उतने भर सकते हो अलग अलग। लेकिन कोई क्या होता है कि एक साथ ही दोनों का कॉल लेटर आ गया कि भाई इसी दिन तुम्हारा ये, इसी दिन ये, तो वो तो एक ही देगा ना। तो इस तरह से भी होता है। तो फॉर्म को जब भरो तो अपने हिसाब से भरना, देख के। अब जैसे कानपुर है तो कानपुर जानते हो यूपी के सेंटर में हो जाता है, ये चक्कर है। और वहाँ यहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा है। और एमटीएस, मेन बात थी एमटीएस की पोस्ट थी। किसकी पोस्ट थी? एमटीएस की। तो एमटीएस में आप जानते हो कितना कंपटीशन हो जाता है। ठीक है, 10th बेसिस होती है, हर कोई डाल देता है। और ठीक है, तो इस चक्कर में अब इस पे क्या था कि भाई लगभग ये मान लो आप 4-5 हज़ार बच्चे तो पेपर दिया ही होगा, 4-5 हज़ार बच्चों ने। समझ रहे हो, कंपटीशन देख रहे हो। और लेकिन ऐसी बात नहीं है कि भाई अब इतना फॉर्म डल रहा है तो हम नहीं डालें। तो देखो कहीं कहीं क्या होता है कि कहीं कहीं बहुत कम बच्चे पहुंचते हैं, एक पोस्ट पे 60 ही पहुंचे हैं। ठीक है, एक थे जो वो यहाँ से थे, एक यहीं अपने चैनल पे पढ़े थे, तो उनका पेपर था वहाँ पे, वहाँ मुंबई। ठीक है, मुंबई था, तो मुंबई में एससी कैटेगरी से थे। और करीब एक पोस्ट थी, हाँ एक पोस्ट थी। तो उस पे गए वो, तो वहाँ पे बता रहे थे कि 60 बच्चे आए थे एससी के। 60 बच्चे आए थे तो ज़्यादा नहीं है, खैर एक पोस्ट के लिए ठीक है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसमें ठीक है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, अब जैसे मान लो ये है कानपुर वाला, तो इसमें तो भाई बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया, एक पोस्ट पे तो बहुत ही ज़्यादा हो गए। तो ठीक है, अपना हिसाब से डालना फॉर्म भी। ठीक है, और इसकी जो एयरफोर्स की तैयारी है वो आपको पता है हमारे चैनल पर रेगुलरली चल रही है। जो मैथ है और जो रीजनिंग है, ये तो पूरे 100 के 100% आ ही रहा है, क्योंकि उसमें ज़्यादा पूछ ही नहीं रहा है, बहुत इजी लेवल पूछ रहा है। मैथ का, रीजनिंग का बहुत ही इजी लेवल पूछ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल। ठीक है, एमटीएस और एलडीसी जो भी हो, मैथ और रीजनिंग जिसमें भी पूछ रहा हो वो बहुत नॉर्मल पूछ रहा है। और जो भी प्रैक्टिस सेट कराएं उनसे सारा सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो जाके देख सकते हो। ठीक है, और अब आज से रेगुलर देखो क्लास आना स्टार्ट हो जाएगी। अब जीके की रेगुलर क्लास आना स्टार्ट हो जाएगी, और आपकी रीजनिंग और मैथ तीनों की रेगुलर क्लास आना स्टार्ट हो जाएंगी। हाँ, मैथ की अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में देखो क्या पूछा था। इंग्लिश में करीब 9 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पूछ लिए थे। समझ रहे हो,
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से 9 क्वेश्चन। और अगर मैथ की बात करूं तो मैथ में देखो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा गया था, तो ये भी देख लो। मैथ में आपका एवरेज से क्वेश्चन था, मैथ में एवरेज से क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी से था एक क्वेश्चन, श्रेणी से भी थे क्वेश्चन, और सबसे बड़ी बात नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम से करीब 8 क्वेश्चन थे। कितने? 8 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से, ओनली नंबर सिस्टम। तो जो भी MTS LDC की तैयारी करें भाई नंबर सिस्टम अच्छी तरह कर ले जाना, ठीक है। और DI तो था ही, वो DI नहीं मतलब वो इंटरेस्ट से, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उससे भी क्वेश्चन थे। तो ठीक है, इस तरह से पेपर है। इसका एनालिसिस मैंने पूरा डाल दिया है ग्रुप चैनल पे, और जो भी बचा है अभी मैथ का, GK का जो भी बचा है वो सब डाल दूंगा, ठीक है। अब मेन बात आती है आगे के जो फॉर्म निकले उनको भरा जाए कि न भरा जाए। जो अभी शायद 174 पोस्ट निकली हैं, ठीक है, या फिर 197, तो ये फॉर्म भरे जाएं कि नहीं भरे हैं? तो बिल्कुल भरो भाई, फ्री में फॉर्म भरा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और पेपर भी देने जाओ, समझ में आ रहा है। आप प्रयास करो 85, 100 में से 85 क्वेश्चन करने का, ठीक है। अगर आप 85 सही करते हो और जो 15 हैं उसमें क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग है। अगर जो इन पेज आते हैं ना, एडमिट कार्ड आता है, तो उसमें इंस्ट्रक्शन दिया होता है, उसमें सारा कुछ लिखा होता है कि बहुविकल्पी होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, नो नेगेटिव मार्किंग होगी या होगी, जो भी होगा। तो अगर नो नेगेटिव मार्किंग है, आप 85 सही कर रहे हो, 15 में 15 को छोड़ना नहीं है, उनको भी करना है, ठीक है, उसमें नंबर तो कट नहीं रहा है। तो अगर आप 85 कर रहे हो तो सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। एक वो थे जो एक थे चैनल के व्यूअर, तो उनका क्या है, गुजरात, एक गुजरात स्टेशन से उनका सिलेक्शन हो चुका है। सिलेक्शन नहीं मतलब शॉर्ट लिस्ट, क्या बोलते हैं, शॉर्ट लिस्ट मतलब वो आ चुके हैं। जो स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, जो आगे की प्रक्रिया होगी उसमें सेलेक्टेड हो चुके हैं। तो वहाँ पे भी एक वैकेंसी थी, बता रहे थे 60 क्वेश्चन आए थे, उसमें से उन्होंने 50 से 54 के क्वेश्चन के करीब सही किए थे, और 5-6 ऐसे ही कर दिए थे, नेगेटिव मार्किंग थी, तो उनका नंबर आ चुका है। अब देखो तुम्हें लग रहा होगा इतने क्वेश्चन कैसे सही होंगे, चलो मैं बताता हूँ कैसे सही होंगे। देखो रीजनिंग के अभी देख लेना, मैथ के बता रहा हूँ। तो मैथ का क्वेश्चन कैसे आया था, ये क्वेश्चन देखो भाई, नंबर सीरीज का। भाई चार संख्या दे दी, एक दे दी 51, एक दे दी 63, और एक दे दी 22, और एक दे दी 97। इसमें पूछा था कौन सी अभाज्य संख्या है। भाई सबको पता है 97 अभाज्य संख्या है, तुरंत लगा दोगे। और सबसे बड़ी बात टाइमिंग, टाइम बहुत था, 2 घंटे टाइम थे, सही में आ रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन भी देख लो, दूसरा क्वेश्चन कैसा है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि भाई ऐसा ही 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से पूछ लिया कि कौन सी सम और विषम आवाज, ऐसे कुछ पूछा था, बिल्कुल वो भी नॉर्मल था। और एक क्वेश्चन इसी से था बिल्कुल ऐसा ही कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है जरूर, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, ये भी एक क्वेश्चन था। तो सोच सकते हो ना क्या लेवल है। अब देखो इसमें कर सकते हो ना, सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हो, 25 के 25। अब एक क्वेश्चन कैसा आया था कि भाई 1+2+3 डॉट 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 और ये 9 तक, ठीक है। तो ये दे दिया इसने योग, क्या दे दिया, योग। और पूछा क्या है हमें, इसका योग कितना दे दिया उसने, 45, ठीक है, कितना दे दिया, इतना 45। अब पूछ रहा था 11 से 11 + 12 + 13 डॉट 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 19 इसका भाई योग बताइए। वो इसने ये दे दिया, और पूछ क्या रहा है ये, तो ये तुम जानते हो, n+1/2। n+1/2 कहाँ से आया है, वही है सीरीज है, एक तरह से। अब जैसे क्या है, चलो मैं इसको बताता हूँ। ये मैंने छोटा कर दिया, साइड में पहुँचा दिया। अब देखो ये मैंने लिखा 1+2+3 डॉट 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 कहाँ तक, 19 तक। ये क्या है, इतना पूरा योग निकालने का फॉर्मूला है हमारा कौन सा, n+1, n+1। तो n की संख्या क्या है, 19। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट 19 19 प्लस 19 और 1 20, 19 और 1 20 बट्टे 2, n+1/2।
तो ये हो गया 10, तो ये हो गया 190। कितना हो गया? 190। लेकिन उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है 11 से 19 तक के बीच की और ये हमने क्या निकाला है? 1 से लेके 19 तक के बीच की। तो इसमें से हम किसे घटा देंगे? 1 से लेके 10 तक के बीच की संख्याओं का योग घटा देंगे। 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का योग, 10 तक के बीच की संख्या का योग नहीं, 10 तक की संख्याओं का योग। तो 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे? देखो 9 तक का तो दे दिया कितना? 45। 9 तक का कितना दिया है? 45। 10वीं संख्या जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 55। तो कितना घटा देंगे? 55। 190 में से कितना घटा देंगे हम? 55 घटा देंगे। 10 में से 5 गया, 5 बचा, और ये 19, ये बचा 18, 18 में से 5 गया 13, 135। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो? ये लेवल है, ठीक है। ये थोड़ा ठीक था, पर फिर भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सारे क्वेश्चन करके आओगे रीजनिंग के, और ये तो, और रीजनिंग की तो पूछो ही मत, बहुत ईजी था। इसकी वीडियो प्रॉपर बना दूंगा मैं, रीजनिंग की, जीके की और इसकी, तो आप जाके देख सकते हो। अब इंग्लिश की देखा जाएगा अभी, ठीक है, देखता हूँ उसके बारे में, पहले ये देख लो। तो इस तरह से है। और भी कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, तैयारी से रिलेटेड या और कोई भी। और हाँ, एक बात और बता दूं तुम्हें, एक वीडियो बनाई है मैंने, अभी पड़ी होगी, जो सितंबर में 5 वैकेंसी आने वाली हैं, ठीक है। सितंबर में 5 आने वाली क्या है? आ गई हैं, ठीक है। उनका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा 1-2 दिन में। तो उनके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो, कौन कौन सी वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी, ऑल इंडिया वैकेंसी है, ठीक है। कहीं से भी हो आप भर सकते हो उस फॉर्म को, और 10th और 12th बेसिस पे है, ज़्यादा क्वालिफिकेशन मांगी नहीं गई है। तो उनको बताओ, यदि आप चाहते हो उनके बारे में फिल करना तो पूरा बताना, उसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। पेपर लाऊंगा प्रीवियस ईयर के, कैसे पेपर आते हैं, क्या सिलेबस है, किस टाइप से पूछता है क्वेश्चन, कट ऑफ कितनी जाती है, सिलेक्शन के चांसेस है कि नहीं है, ठीक है। उस पूरा डिटेल में देखेंगे। अगर चाहते हो तो बताना उनके बारे में, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।